आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आप सभी के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। विगत 4 वर्षों से आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में पूर्व की उद्धव सरकार द्वारा दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में कितना लीपापोती करने का प्रयास किया गया, जिसमें परमवीर सिंह, सचिन वाजे या यूँ कह लीजिए कि पूरी महाराष्ट्र पुलिस तत्कालीन समय में संदिग्ध रूप से कार्य कर रही थी। भाइयों बहनों, आज एक बार फिर दिशा सालियान के पिता, जिन्होंने पुनः अपने बेटी की मृत्यु की जांच कराने की मांग की है कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट ने अभी तक तो उनके पक्ष में कार्रवाई की है। आगे चल कर के क्या होता है ये अभी देखने का विषय है। लेकिन मित्रों, आप सभी को ये जानना चाहिए कि आखिर 4 सालों से अभी तक इन 2 हत्याओं का, जिसे कि आत्महत्या कहा जा रहा है शुरू से ही, और दिशा सालियान जी के केस में तो आप, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, शुरू से ही, और सुशांत जी की आत्महत्या या हत्या पर भी शुरू से ही चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मित्रों, ये सिर्फ दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला नहीं है। इनकी हत्या के बाद या पहले इन्हीं के मामले से जुड़े हुए 15 लोगों का संदिग्ध परिस्थितियों में रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हुआ, जो कि बहुत ही दुखद है। और हम सभी देशवासी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। किंतु देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं सिर्फ आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर आप सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म से, जो जहाँ से कर सकता है, जैसे कर सकता है, इस प्रकरण में आप लोग आवाज़ उठाइए। क्योंकि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक बुजुर्ग पिता और माता का तो जो हाल हो रहा है या हो सकता है, ये सभी आप समझ सकते हैं कि अपनी संतान को खोने के बाद एक माता और पिता को कैसा महसूस होता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सुशांत
या दिशा सालियान जी एक ऐसा नाम थे, एक ऐसी पहचान थे जिन्होंने मेहनत करके, गरीबी से उठ करके अपनी एक अलग पहचान बॉलीवुड में बनाई थी। और उनके इस रहस्यमयी ढंग से चले जाने के बाद हम सभी पूरी तरीके से, सभी देशवासी हिल गए, टूट गए। दिशा सालियान जी एक होनहार टैलेंट मैनेजर थी। पार्टी ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजरों को सर्विस देना, यही सब उनका काम था। और कुछ समय पूर्व वो जो है सुशांत जी की भी मैनेजर रही। और कुछ ऐसी चीज़ें इन लोगों को जानकारी हुई बॉलीवुड के अंदर कि उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे थे ये लोग, जानकारी जुटा रहे थे और उसमें सफल भी हो गए। लेकिन यही देखिए दोस्तों ट्विस्ट है। लेकिन जैसे ही इनके शत्रुओं को पता चला और जो इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में कह लीजिए या इस छानबीन में कह लीजिए या सबूत जुटाने को लेकर के कह लीजिए, जो भी दिशा जी और सुशांत जी का साथ दे रहा था, उन सभी की लगभग 15 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई। केवल दिशा और सुशांत जी को तो लोग न्यूज़ के माध्यम से जान रहे हैं ना, लेकिन इसके पीछे की और सच्चाई जब आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ज़्यादा डीपली में मैं नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए। मैं शॉर्टकट में, संक्षिप्त रूप में अपनी बात यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक हमारे देश में रसूखदारों के दबाव में हमारा कानून आता रहेगा। हमारे देश का कानून इतना लचीला है दोस्तों, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब 4 साल हो गए और मुंबई पुलिस द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, अब ये बहुत कुछ इसमें छिपा नहीं है मित्रों, ये जनता को पता है, आपको पता है। बस एक छोटा सा आप सभी से सहयोग, एक भारतीय होने के नाते हाथ जोड़ करके मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म से दिशा और सुशांत जी के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये सिर्फ दिशा और सुशांत का मामला नहीं दोस्तों। बहुत सारे टैलेंट हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है, जो कि बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। हम सभी देशवासियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इन दोनों मामलों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम सभी लोगों को ये एहसास हो सकेगा या होगा कि हमारे इन 2 नए उभरते हुए कलाकारों को न्याय मिलेगा। बस यही मैं आप सबसे चाहता हूँ, क्योंकि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम आवाज़ उठाएं। अब वो तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। हम देश दुनिया से मतलब रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपना अपना विचार है और सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई दबाव नहीं। लेकिन अपनी आवाज़ को उठाना कहाँ तक गलत है, ये भी तो आप बताइए। तो इसलिए आवाज़ उठाना चाहिए। न्याय अगर देर से मिले तो वो अन्याय होता है, वो अन्याय के बराबर ही है। न्याय अगर देर से मिलता है तो वो अन्याय के बराबर ही है। लेकिन इस हो रहे अन्याय में क्या हम सब भी भागीदार हैं, ये सोचने का विषय है और समझने का विषय है। इस अन्याय के हिस्सेदार हम चाहे अनचाहे बन जा रहे हैं। इसलिए आज मैं बहुत सोच करके, विचार करके इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए आप सबके बीच में इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में आप सभी अपने अपने जो है प्लेटफॉर्म से, जो भी प्लेटफॉर्म हो आपका, सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, माउथ मीडिया हो, सभी को जागृत करने का आप सभी प्रयास करिए। आइए हम सब मिल करके इस लड़ाई को एक नई दिशा दें। दिशा और सुशांत को न्याय दिला करके हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और मैं सिर्फ आप सबसे आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके, यदि मेरा ये बात आप सभी को अच्छा लगता है, सही लगता है, सार्थक लगता है, तो कृपया आप मेरे इस बात को अपने हृदय में आत्मसात कीजिए, एक छोटा सा प्रयास कीजिए। कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को आप जगा दीजिए। बस यही आप सभी से मेरा प्रार्थना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए, जिससे कि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।